श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि पार्थिव लिंग का निर्माण आपको क्यों करना चाहिए, साथ ही साथ कौन कौन सी सावधानी आपको पार्थिव लिंग का निर्माण करते समय करनी चाहिए। पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि हमें महीने में 1 या फिर 2 बार पार्थिव लिंग का निर्माण जरूर करते रहना चाहिए। कुछ खास तिथियों जैसे कि प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि पर हमें पार्थिव लिंग का निर्माण जरूर करना चाहिए। इसे करने से हमारी मनचाही मुराद पूरी हो जाती है। पार्थिव लिंग का जब हम निर्माण करते हैं तो उसमें हमें साफ सुथरी मिट्टी लेनी चाहिए। गाय का गोबर, गुड़, मक्खन और भस्म भी आप उसमें मिला सकते हैं। शिवलिंग का आकार जब आप बनाएंगे तो 12 अंगुल से अधिक नहीं होना चाहिए, छोटा ही आपको शिवलिंग बनाना है। पूजा करते समय भी आपको कुछ विशेष सावधानियां बरतनी है। क्या क्या करना है ये सब कुछ वीडियो के माध्यम से आपको आगे बताया जाएगा। दोस्तों, पार्थिव लिंग का निर्माण यदि आप करते हैं तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि हमारी सारी इच्छाएं शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण कर देते हैं। भोले बाबा हमारी मनवांछित इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं जब भी आप पार्थिव लिंग का निर्माण करें। साथ ही साथ आप यदि मासिक शिवरात्रि पर या फिर प्रदोष व्रत के दिन पार्थिव लिंग का निर्माण करके उसे 2-3 घंटे बाद जब हमारा जो है पूजा पूर्ण हो जाती है, दिया ठंडा हो जाता है, तो हमें उसका विसर्जन भी वहीं पर कर देना चाहिए। पार्थिव लिंग के निर्माण करते समय हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। मिट्टी का चयन हमारा सही होना चाहिए। स्वच्छ और साफ अच्छी मिट्टी का उपयोग हमें पार्थिव लिंग का निर्माण करने में करना चाहिए। सर्वप्रथम आपको किसी बर्तन में साफ स्वच्छ मिट्टी ले लेनी है। उसमें थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव कर लीजिए। फिर इसके बाद इसे पिंड तैयार कर लीजिए। फिर 16 बार बम मंत्र का उच्चारण कीजिए। मिट्टी से छोटे गणेश जी बनाकर उन्हें भी स्थापित आप कर सकते हैं, नहीं तो आप शिवलिंग में ही जलाधारी के साथ साथ एक साइड कार्तिकेय भगवान और दूसरी साइड जो है आप गणेश जी भगवान का स्थान जरूर बनाइए। जैसा कि आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया जा रहा है, जहां पर जलाधारी है वहां पर गोल गोल बना दीजिए और साइड में थोड़ी सी मोटी रेखा रखिए जिससे कि गणेश जी भगवान और कार्तिकेय भगवान का स्थान माना जाए। आह्वान कीजिए गणेश जी भगवान का, विष्णु भगवान का, नवग्रह और माता पार्वती का आपको आह्वान करना है। अपनी जैसे आप रेगुलर पूजा करते हैं या फिर शिवरात्रि पर या फिर प्रदोष व्रत पर पूजा करते हैं, दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल मिलाकर यदि आप अभिषेक करते हैं, अपनी नॉर्मल तरीके से पूजा अर्चना कीजिए, फूल अर्पित कीजिए, फल अर्पित कीजिए। और त्रिकुंड लगाने का भी एक तरीका है। सर्वप्रथम आपको जो हमारी सबसे जो है जिससे हम तिलक लगाते हैं शुभ कार्यों में, सबसे पहले उस फिंगर से भोले बाबा के वहां पर त्रिकुंड की एक लाइन खींचनी है। फिर ऊपर वाली दोनों उंगलियों से आपको रेखा बनानी है। इस प्रकार से यदि हम त्रिकुंड बनाते हैं तो हमारा त्रिकुंड बिल्कुल पूर्ण माना जाता है, सफल माना जाता है। त्रिकुंड क्या करते हैं, कुछ लोग तीनों उंगलियों से एक साथ लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। ऐसे नहीं बनाना चाहिए। त्रिकुंड बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो रिंग फिंगर होती है उसको लगाना है। इसके बाद आपको अपनी ऊपर वाली दोनों फिंगर से त्रिकुंड बनाना है। उसके बाद इसमें ओम की आकृति बनाइए। इसके बाद घी का दीपक जलाकर आरती कीजिए। यहाँ पर जब हमने अपनी पूजा अर्चना की तो बहुत ज़्यादा जो है हवा चली हुई थी, हमारा दिया भी नहीं जल पा रहा था। बड़ी मुश्किलों से हमने अपने दिए को प्रज्वलित किया, दीपक जलाया है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, जब आप अपनी पूजा अर्चना कर लेंगे, वो भी आपको इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब आप विशेष एक बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए पार्थिव लिंग बनाते समय, कि जब आप पार्थिव लिंग का निर्माण करते हैं तो उसके नीचे आपको बिल पत्र का स्थान देना चाहिए। जब आप पार्थिव लिंग का निर्माण करते हैं कुछ खास तिथियों पर, जैसे कि मासिक शिवरात्रि हुई, प्रदोष व्रत हुआ, तो कहा जाता है कि आप जिस उद्देश्य से पार्थिव लिंग का निर्माण करते हैं, पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि जिस उद्देश्य से हम पार्थिव लिंग का निर्माण करते हैं हमारी वो इच्छा जरूर पूर्ण हो जाती है। भोले बाबा उस इच्छा को अति शीघ्र पूर्ण करते हैं। मुंह मांगी मनोकामना हमारी पूर्ण हो जाती है। शिवलिंग को पूर्व या फिर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके स्थापित कीजिए। शिवलिंग का जो जलाधारी होती है वो हमेशा आपको उत्तर दिशा की ओर ही रखनी है। शिवलिंग पर जल, दूध, दही आप जैसे बिलपत्र, धतूरा जो भी आप पूजा अर्चना करते हैं जो आपके पास है उससे कीजिए, सच्चे मन से कीजिए, विश्वास लगा कर कीजिए, प्रार्थना करते हुए आप अपनी पूजा अर्चना करें। दोस्तों,
जब आप अपनी पूजा करेंगे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय या फिर नमः शिवाय, इन किसी भी मंत्रों का उच्चारण करते हुए आपको अपनी पूजा करनी है। साथ ही साथ आपको अपनी झोली पसार कर भोले बाबा के सामने बैठकर अपने मन की बात कहनी है। भोले बाबा से आपको जिद पकड़कर कोई भी अपनी बात कहनी है कि मेरी ये इच्छा जरूर पूर्ण करे। तो कहा जाता है कि यदि इस प्रकार आप भोले बाबा से अपने मन की बात कहते हैं, अपने मन की बात रखते हैं, तो भोले बाबा अति शीघ्र आपकी बात सुन लेते हैं, अति शीघ्र आपकी इच्छा पूर्ण कर देते हैं। ये जिस प्रकार से आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया गया है, आप भी इसी प्रकार से शिवलिंग को बनाइए और इसके बाद आपको जब आपका दिया ठंडा हो जाता है तो आपको शिवलिंग को विसर्जित भी करना होता है। जब आप शिवलिंग को विसर्जित करेंगे तो भी आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। जब आप शिवलिंग को विसर्जित करेंगे तो इस बात का ध्यान रखें कि संध्या समय आपको शिवलिंग विसर्जित नहीं करना है। आपके दिया ठंडे होने के 2 से 3 घंटे बाद आप शिवलिंग का विसर्जित उसी गमले में कर दीजिए जहाँ पर आपने शिवलिंग को बनाया है, निर्माण किया है। इस बात का ध्यान रखें कि यदि मासिक शिवरात्रि या फिर किसी खास तिथि पर आपने शिवलिंग का निर्माण किया है तो आप शिवलिंग को पूरी रात ऐसे ही छोड़ सकते हैं। नहीं तो आप यदि आप किसी भी दिन शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो आपको विसर्जित जरूर करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि आपको संध्या समय विसर्जित नहीं करना है। भोले बाबा से अपने मन की बात कहिए। वीडियो को लाइक और शेयर करें।